नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और इस समय पर आप लोगों के बीच में हिमाचल की बात लेकर हम हाजिर हैं। हिमाचल की बात हमारा मॉर्निंग बुलेटिन होता है। रोजाना सुबह जल्दी हो जाता है, लेकिन कल शाम थोड़ा ज्यादा समय काम करने की वजह से आज थोड़ा लेट हो रहा है। तो आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है और आप सभी लोगों से बात करेंगे। आप लोगों को जो हमारी बड़ी खबरें हैं वो यहाँ पर बताएंगे और उसी के साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्या क्या इस समय पर चल रहा है। और उसको छोड़कर कोई भी ऐसी बात जो आप लोगों के इंटरेस्ट की है और हिमाचल प्रदेश से बड़े लेवल की है वो भी आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। तो इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और जितना ज्यादा हो सके लाइक का बटन लगातार दबाते रहें और कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें, क्योंकि आपकी राय जनतंत्र में सबसे बड़ी है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी है और लोकतंत्र में आपकी राय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आज की यदि हम बात करें तो यहाँ पर तेल खरीद कर रही कंपनियां, जो निजी कंपनियां, उनको नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे और इसका कैसे इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ सकता है वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। अग्निपथ योजना यहाँ पर जारी रहेगी, सेना द्वारा ये ऐलान किया गया है और उसी के साथ साथ जो नाहन में यहाँ पर प्रधानमंत्री का पुतला भी फूका गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। ओबीसी को 27% आरक्षण देने की यहाँ पर बात हुई है इलेक्शन से पहले, उस योजना का, उस घोषणा को करने की यहाँ पर बात हुई है, उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी लोगों से इतना आग्रह जरूर रहेगा कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके वो शेयर अवश्य करें, ताकि आप लोगों को हम यहाँ पर जानकारी दे सकें। बहरहाल जब शुरू कर रहे हैं तो शुरू हम यहाँ पे इसी चीज से करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो ओपीएस की मांग को लेकर भी यहाँ पर जो हमारे काफी ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर संकल्प रैली निकाली थी, उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो जैसे जैसे लोग यहाँ पर जुड़ते जाते हैं हम आप लोगों को यहाँ पर जानकारी देना शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले अग्निपथ योजना, जो इस समय पर पूरे भारत भर में एक बड़ा टॉपिक बनी हुई है, उसके लिए सेना ने यहाँ पर पहले ही कह दिया है कि किसी भी प्रकार से अग्निपथ योजना जो है वो वापस नहीं होगी और जारी रहेगी। और उन्होंने कहा कि जो उपद्रवी है, जो यहाँ पर जिन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनको किसी भी प्रकार से सेना में भर्ती नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा बड़ा चांसेस ये थे, पहले ये कहा जा रहा था कि भाई सेना जो है शायद यहाँ पर लोगों को जो राहत उनको चाहिए कि जो इसके खिलाफ हैं लोग, उनको उनकी बात सुन ले और सेना यहाँ पर कह दे कि भाई नहीं, इस तरह की कोई योजना हम लोग नहीं चलाएंगे। लेकिन देखने को ये मिला है कि सेना ने ये कह दिया है कि भाई योजना भी चलेगी और जो भी उपद्रवी है उन लोगों को यहाँ पर उस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा, उनकी कोई किसी प्रकार की भर्ती यहाँ पर नहीं होगी। पर बड़ा प्रश्न ये रहता है कि इतना ज्यादा जो हमारे बीच में इतना लोगों के बीच में जो इतना रोष है, उसके लिए अभी क्या किया जा सकता है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की बात छोड़ देते हैं, लेकिन पूरे भारत में आज जगह जगह पर हाई अलर्ट जरूर है और हाई अलर्ट होने के साथ ही भारत बंद भी आज कई जगह पर कहा गया है कि आज भारत बंद रहेगा। और ये सब इसलिए क्योंकि जो उपद्रवी भी बीच में है, कुछ लोग तो यहाँ पर अपना अच्छी तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छी तरह का मतलब है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में लोग रखते हैं। लेकिन उसी के साथ काफी जगह पर ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर बसें जला रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का सीधा सीधा मतलब है हमारे और आप जैसे जो टैक्स पेयर्स हैं उनके जो उनके द्वारा यहाँ पर उनकी धनराशि से बनाए गए डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, जो वहां पर कार्य हैं, उन सबको यहाँ पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस पर हम लोग बहुत ज्यादा आश्रित रहते हैं। तो अपने आप से आप सभी लोग जो भी यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी लोगों से भी मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या मानते हैं। क्या जो हमारे बीच में ये सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जो है, क्या उसे आप मानते हैं कि एक अच्छी योजना है? अगर अच्छी है तो भी बताइए कमेंट्स के जरिए, अगर आप नहीं मानते हैं तो भी कमेंट के जरिए बताइए कि आप फॉर है या अगेंस्ट है। अगर फॉर है तो भी बताइए, अगेंस्ट है तो भी बताइए। सेना ने हालांकि, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर जो उपद्रवी है उन्हें वो यहाँ पर सेना में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि जितने भी लोग हैं जो ये उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो हमारे बीच में अग्निपथ योजना वापस होगी, तो वो अग्निपथ योजना भी वापस नहीं हो रही है। सर, सेना का ये सीधा सीधा यहाँ पर कहना है। तो आप समझ सकते हैं कि सेना ने यहाँ पर कह दिया है कि अब अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी, लेकिन उपद्रवियों को यहाँ पर साथ नहीं मिलेगा। आपको बता दें, नौसेना का पहला अग्निवीर बैच जो है वो 21 नवंबर को प्रशिक्षण के लिए जाएगा और उसी के साथ वायुसेना का जो पहला बैच है वो 24 जून से पंजीकरण और 30 दिसंबर तक उनका पहला बैच जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर
अग्निपथ योजना पर जो फेक न्यूज फैला रहे हैं, ऐसे 35 ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें बैन कर दिया गया है। व्हाट्सएप के ग्रुप्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं और इसी तरह से बाकी सब चीजों की यहां पर देखी जा रही है। आपको बता दें 2 बैच में 40,000 भर्ती थल सेना यहां पर करेगी, ऐसा बताया गया है। लेकिन अब बड़ा प्रश्न ये है कि इतने ज्यादा लोग यहां पर हमारे बीच में इसके खिलाफ जो यहां पर जुड़े हैं और काफी लोग इसके साथ भी हैं। तो आप लोग साथ हैं या खिलाफ हैं वो अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं और लाइक का बटन लगातार दबाते रहें, उसी के साथ इसके शेयर भी अवश्य करें। एक तो बात ये रह गई। अब चलिए हिमाचल प्रदेश पर आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की भी बात आप लोगों को बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 14 नए पुल बने। नवल किशोर मेहता जी गुड मॉर्निंग है जी। 14 नए पुल बने और उस पर आवाजाही शुरू हो गई है। इसमें आवाजाही शुरू होने के मतलब कौन सी बड़ी बात है, ये तो एक अच्छी खबर है। लेकिन आपको बता दें बड़ी खबर इसमें यह है कि इन सभी पुलों का जो गुणवत्ता है बिना जांच उसके किए ही यहां पर ये आवाजाही शुरू कर दी है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक ये बनाए गए थे और गुणवत्ता अधिकारी जो है, निरीक्षण अधिकारी जो है, इन्होंने अभी तक इसकी जांच की ही नहीं है और उसके बिना ही ये चलने लग पड़े हैं। आपको बता दें कि जो यहां पर एक देश भर में 31 राज्यों में ऐसे पुलों की संख्या 1360 है जो इस अवधि में तैयार किए गए हैं, जिसमें से ज्यादातर की गुणवत्ता को जांचा ही नहीं गया। इन 1360 पुलों में जो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक बने हैं, उसमें से आपको ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जो इनकी संख्या है वो 14 है। तो इनकी गुणवत्ता जांच करने की यहां पर बात हो रही है। जयपाल जी, रमन जी गुड मॉर्निंग है भाई, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है। स्ट्रीम शेयर कर दीजिए 1-2 बड़े बड़े ग्रुप्स में और उसी के साथ लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। तो अब यहां पर बिना गुणवत्ता के शुरू हुई जो चीज है उससे ये नुकसान तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ अप्रिय घटता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। यहां पर आवाजाही शुरू हो गई है, वो सरकार द्वारा की गई है या बिना सरकार की अनुमति के, वो तो चलिए बाद में ही पता चलेगा। हिमाचल प्रदेश को नए चीफ जस्टिस मिले हैं। जस्टिस अमजद जी हमारे बीच में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं और विधि मंत्रालय ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है। और इसी के साथ जो हमारे बीच में आने वाले समय में है वो आपको बता दें कि साच पास में बर्फबारी जैसे हुई और प्रदेश में आज और कल बारिश की बात हुई है। येलो अलर्ट दिया गया है यहाँ पर उसी के साथ साथ। तो उसके बारे में तो विस्तृत जानकारी आपको वर्षा महंत जी देंगी, जो उनका बुलेटिन आता है 11 बजे, आप उसे अवश्य देखिएगा। थोड़ा गला भी खराब है तो क्षमा चाहूंगा अगर मेरी आवाज आप तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही हो। इसी के साथ अगर प्रदेश भर की हम बात करें तो प्रदेश भर में हमें जगह जगह पर अलग अलग चीजें देखने को मिली। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की बात करें तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए संकल्प रैली जगह जगह पर निकाली जा रही है। नमस्कार कुलदीप चौहान जी। और ये जो जगह जगह पे निकाली जा रही है उसी क्रम में पिछले कल हमारे बीच में यहाँ पर जो रैली है वो सोलन में निकाली गई। और सोलन की रैली की खास बात ये थी कि इसमें बीच में उतरकर जो विधायक हैं कांग्रेस के और पूर्व में मंत्री रहे हैं धनीराम शांडिल जी, उन्होंने भी इसका हिस्सा बने। वो अपनी गाड़ी से उतरे, वो देवघाट मेले से आ रहे थे, वहां पे लोगों की समस्याएं सुनी, उसके बाद वो उतर के यहाँ पर जुड़ गए उनके साथ। तो कांग्रेस ने यह साफ किया अगर उनकी सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हालांकि इस पर अभी तक कोई एक क्लियर स्टैंड उनका देखने को नहीं मिला है। नमस्कार जगदीश ठाकुर जी, देवराज जी गुड मॉर्निंग है जी, आपको भी प्रणाम है। तो यहाँ पर कर्मचारी ने अपनी रोष रैली निकाली, जो इन्होंने इनका नाम रखा है कि पेंशन संकल्प रैली। और पेंशन संकल्प रैली इस तरह से ओपीएस की मांग भी जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अग्निपथ योजना की जब हम बात कर रहे हैं तो अग्निपथ योजना पे यहाँ पर विरोध इतना तल्ख हो रहा है और इतना तेज हो रहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री का पुतला ही फूंक दिया गया हो। नाहन की यदि हम बात करें तो नाहन में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और उन्हें युवा विरोधी बताया है। उन्होंने, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ठाकुर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपायुक्त कार्यालय तक शव यात्रा निकाली और उसके बाद उसे फूंक भी दिया गया। तो ये एक बड़ी बात है कि एक प्रधानमंत्री की अगर आप इस तरह से एक पुतला फूंकते हैं, वो एक बात सुनने को भी अटपटी लगती है, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन चलिए जिस जगह पर हुआ है उस जगह पर भी यहाँ पर बहुत प्रशासन होना चाहिए, लेकिन अब कैसे हुआ क्या हुआ वो प्रशासन ज्यादा अच्छे से समझते हैं। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा गला भी खराब है।
विधानसभा चुनावों की जहां जहां यहां पर बात हो रही है, जैसे जैसे बात हो रही है, उसमें आप लोगों को बता दें कि ओपीएस हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए। उसी के साथ जो हमारे बीच में आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं, एनएचएम वाले कह रहे हैं, बहुत से लोग हैं अपनी डिमांड ले रहे हैं। उसी के साथ एक नई डिमांड यहां पर आ गई है कि जो 27% आरक्षण की घोषणा ओबीसी के लिए करने की यहां पर डिमांड आई है। हिमाचल अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंडल की राज्य स्तरीय बैठक में ये अल्टीमेटम दिया गया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनावों से पहले ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा यहां पर की जाए। ओबीसी वर्ग की आबादी 25 लाख होने का उन्होंने यहां पर दावा किया है। तो 40 लाख के आसपास का दावा यहां पर क्षेत्रीय संगठन के लोग करते हैं, सवर्णों की आबादी, और 25 उसके बाद करते हैं। तो अब तो ये दावा है, ये सरकार का आंकड़ा क्या है वो तो चलिए खैर बाद में पता चलेगा। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी ओबीसी की यहाँ पर ये इस तरह की जो उनकी मांगे है वो पूरा करेगा, आने वाले समय में उन्हें यहाँ पर ओबीसी भी इलेक्शंस में उनका साथ देंगे। क्या और आरक्षण हमारे प्रदेश में जरूरी है? आप लोग क्या कहते हैं उसके बारे में जरूर यहाँ पर लिखें, आप लोगों के अनुसार क्या हो रहा है। दौर नेगी जी गुड मॉर्निंग, जगदीश जी धन्यवाद आपका, कुलदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सारी चीजें हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश में इस समय पर चल रही हैं। बहरहाल आज आप लोगों के बीच में थोड़े देरी से आए, लेकिन आए जरूर, और उम्मीद करते हैं कि इस स्ट्रीम को आप जरूर शेयर करेंगे और लाइक का बटन अवश्य दबाएंगे। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। देखते रहें लाइव टाइम्स टीवी, और लाइव टाइम्स टीवी को फॉलो करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।